हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आइए आज हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ रहे हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में हम लोग प्लेटो, अरस्तू, मैकियावेली, हॉब्स, इन लोगों को, इनके विचारों को और इनका जो सिद्धांत है और फिर इनके ऊपर जो प्रश्न आता है एग्ज़ाम में, इन सारी बातों को हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम थॉमस एक्विनास को जानेंगे। थॉमस एक्विनास बहुत ही प्रसिद्ध वेस्टर्न थिंकर्स हैं और इनके विचार को जानेंगे। सबसे पहले थॉमस एक्विनास का परिचय को जानेंगे। जैसा कि हमने शुरू में ही जो है इसे हम लिख दिए हैं कि क्या क्या पढ़ना है थॉमस एक्विनास के बारे में। इनके जीवन परिचय को जानेंगे। एक्विनास की प्रमुख पुस्तकें हैं उसे भी जानेंगे। इनका जो विचार है या सिद्धांत कहिए, ये समन्वयवादी का सिद्धांत दिया है, इसे भी जानेंगे। समन्वयवादी के ऊपर थॉमस एक्विनास का एक अलग से प्रश्न आता है, तो इसे हम डिटेल से जानेंगे। फिर इसके राजनीतिक विचारों को जानेंगे या राजनीतिक सिद्धांत को जानेंगे। और फिर इनका कुछ प्रसिद्ध कथन है जो कि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव्स के रूप में आता है, इसे भी हम लोग एक एक करके जो है हम लोग जानते हैं। तो आइए हम सबसे पहले एक्विनास के परिचय को जानते हैं। इनका जो फुल नेम है वो सेंट थॉमस एक्विनास इनका नाम है और इनका जन्म 7 मार्च 1225 ईस्वी को जन्म होता है और फिर 1274 में जो है इनका डेथ हो जाता है। ये जो है मध्य युग का सबसे महान राजनीतिक विचारक और दार्शनिक भी माना जाता है, यानी इनको फिलोसफर भी है और फिर राजनीतिक पॉलिटिकल थिंकर्स भी है और फिलोसफर भी हैं। और यह जो है एक महान विद्वतावादी तथा समन्वयवादी भी था। इनके संबंध में प्रोफेसर डनिंग ने उसको सभी विद्वतावादी दार्शनिकों में से सबसे महत्वपूर्ण या सबसे महान विद्वतावादी माना है। एक्विनास के बारे में डनिंग का मानना है कि ये जो है मतलब कि जितने भी दार्शनिक हुए हैं सबसे ज़्यादा ये महान है। सेंट एक्विनास ने न केवल अरस्तू और अगस्टाइन के बल्कि अन्य विधिवेत्ताओं, धर्मशास्त्रियों और टीकाकारों के भी परस्पर विरोधी विचारों में समन्वय स्थापित किया है। क्योंकि वहाँ पर जो है जितने भी विचारक हुए हैं सबका विचार अलग अलग है। सबके जो कुछ धर्मशास्त्रीय हैं या कुछ जो है विधिवेत्ताएँ हैं, मतलब कि सबका विचार अलग अलग है। तो ये जो एक्विनास जी हैं ये सारे लोगों के विचार को समन्वय करके स्थापित किया है। किसी के विचार को निगलेक्ट नहीं किया है, यानी किसी के विचार को आलोचना के रूप में नहीं लिया है। सारे दार्शनिकों के या विद्वानों के विचार को मतलब उसे जो है कोऑर्डिनेट कर दिए हैं, सबको समन्वय कर दिए हैं। इसीलिए इन्हें जो है समन्वयवादी भी कहा जाता है। समन्वयवादी का स्थापना या फिर इनके ऊपर और भी क्वेश्चन आता है, तो इन्होंने जो है समन्वय स्थापित किया। ये समन्वय स्थापित करने के लिए ही जो है, इसीलिए इसे एम.बी. फोस्टर ने उनको विश्व का सबसे महान क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक थिंकर्स कहा है, क्रमबद्ध विचारक कहा है। वास्तव में जो है एक्विनास ने मध्य युग के समग्र राजनीतिक चिंतन का प्रतिनिधित्व किया है। फोस्टर के मतानुसार वह समूचे मध्यकालीन विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसा कि दूसरा कोई अकेले नहीं कर सकता है। लेकिन एक्विनास के बारे में ऐसा भी कहा जाता है।
एक्विनास का जन्म जो है इटली के रोकासिका दुर्ग क्षेत्र में होता है और यह प्रारंभ से ही यह वैराग्य प्रवृत्ति का था। अतः उसने घर को त्याग कर चर्च को अपना स्थान बना लिया था और धीरे धीरे चर्च का प्रमुख पादरी भी बन गया। एक पादरी के रूप में इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो चर्च की सर्वोच्चता मध्य युग में स्थापित करना था, परंतु मध्य युग में अरस्तुवाद या राजवाद का जो प्रभाव बढ़ा था उसकी सीधी आलोचना करना संभव नहीं था। इसीलिए उसने चर्च और राज्य में संबंध स्थापित करते हुए चर्च को सर्वोच्चता को मध्य युग में स्थापित किया। जॉन फॉस्टर इसे सबसे बड़ा समन्वयवादी कहते हैं। ठीक है। 13वीं शताब्दी के महान दार्शनिक सेंट थॉमस एक्विनास का जन्म जो है 1225 ईस्वी में नेपल्स राज्य यानी इटली के एक्विनो नगर में हुआ। उसका पिता एक्विनी का अकाउंट था, उसकी माता थियोडोरा थी। सेंट थॉमस एक्विनास का बचपन संपूर्ण सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। उसकी जन्मजात प्रतिभा को देखकर उसके माता पिता एक उच्च राज अधिकारी बनाना चाहते थे, इसलिए 5 वर्ष की आयु में माउंट कैसिनो की पाठशाला में उसे भेज दिया गया था। इसके बाद उसने नेपल्स में शिक्षा ग्रहण की, लेकिन उसके धार्मिक रुझानों ने उसके माता पिता के सपनों को चकनाचूर कर दिया और 1244 ईस्वी में डोमिनिकन संप्रदाय की सदस्यता उन्होंने स्वीकार कर ली। उसके माता पिता ने इसे अनेक प्रलोभन देकर इसकी सदस्यता छोड़ने के लिए विवश किया, लेकिन उसके दृढ़ निश्चय ने इनकी बात को नहीं माना। इसीलिए जो है धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो पेरिस चले जाते हैं। वहाँ पर उसने आध्यात्मिक नेता अल्बर्ट महान के चरणों में बैठकर धार्मिक शिक्षा ग्रहण करते हैं और 1252 ईस्वी में अध्ययन अध्यापन कार्य में रुचि ले लेती है और इसने इटली का अनेक शिक्षण संस्थानों में पढ़ाया भी। इस दौरान उसने विलियम ऑफ मोरवे के संपर्क में आने पर अरस्तु व उसके तर्कशास्त्र पर अनेक टीकाएं लिखी। उसमें भिक्षुओं के लिए पेरिस विश्वविद्यालय में उपाधि देने का प्रावधान नहीं था, इसलिए पोप के हस्तक्षेप पर ही उसे 1256 में मास्टर ऑफ थियोलॉजी की उपाधि दी। 1256 में, ठीक है, क्योंकि उस समय जो है जो भिक्षुओं हुआ करते थे, जैसे जिनको कि हम लोग सन्यासी कहते हैं, तो उन्हें जो है वो विश्वविद्यालय का डिग्री देने का अलाउ नहीं था, तो इसीलिए जो है इसे मास्टर ऑफ थियोलॉजी का डिग्री दिया गया। इसके उपरांत उसने ईसाई धर्म के बारे में अनेक ग्रंथ लिखकर ईसाईयत की बहुत सेवा की। पोप और अन्य राजा भी अनेक धार्मिक विषयों पर उसकी सलाह लेने के लिए गए। इस समय उसकी ख्याति चारों ओर फैल चुकी थी। समन्वय इनका एक्विनास जी का अपने समय के महान प्रकांड विद्वान की अल्प आयु में ही 1274 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। जैसा कि हमने ऊपर ही बताया, इनका मृत्यु का भी जन्म ईयर और फिर जन्म का भी। उसकी मृत्यु के बाद 16वीं शताब्दी में उसे डॉक्टर ऑफ द चर्च की उपाधि दिया जाता है। ये एक्विनास जी का जीवन परिचय रहा। अब आइए एक्विनास की प्रमुख रचनाएं या फिर जो प्रमुख पुस्तक है इन्होंने जो लिखा है उसको हम एक एक करके जान लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। इनका जो पहली पुस्तक है वो डी रेजिमाइन प्रिंसपम है। दूसरा है कमेंट्री ऑन एरिस्टोटल्स पॉलिटिक्स, यानी कि कमेंट्री ऑन एरिस्टोटल पॉलिटिक्स। तीसरा है सुम्मा थियोलॉजिका। चौथा है रूल ऑफ प्रिंसेस, यानी उस समय के राजा के लिए जो है रूल रेगुलेशन जो हुआ करता था उसके ऊपर भी इन्होंने बुक लिखा है। अगला है सुम्मा कंट्रा जेंटाइल्स। फिर आगे है टू द किंग ऑफ साइप्रस। आगे है ऑन किंगशिप। इसे जो है अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब आइए हम जानते हैं समन्वयवादी विचार या समन्वयवादी सिद्धांत एक्विनास जी का।
समन्वयवादी विचार एक्विनास के समस्त विचार अरस्तुवाद मतलब कि राज्य आ गया, ईसाईयतवाद यानी चर्च के समन्वय पर ही आधारित है। इसके समस्त विचारों का आधार ज्ञान का क्रमबद्ध त्रिकोणीय सिद्धांत है। इसकी जो पूरा जो विचार है उसका आधार है कि ज्ञान का क्रमबद्ध त्रिकोणीय सिद्धांत, जिसके माध्यम से उसने चर्च और राज्य में समन्वय किया है। ठीक है, ज्ञान का त्रिकोणीय जो सिद्धांत है वो है विज्ञान, दर्शन और धर्म। विज्ञान, दर्शन और धर्म, ये जो है त्रिकोणीय सिद्धांत है संत एक्विनास जी का। विज्ञान तर्क व व्यक्ति पर बल देता है। विज्ञान जो है तर्क और व्यक्ति पर बल देता है। दर्शन विवेक और राज्य पर बल देता है, क्योंकि जहाँ दर्शन है वहाँ अरस्तु आ जाते हैं, क्योंकि अरस्तु जो है राज्य के बारे में बताया है, राज्यों का सिद्धांत। जबकि धर्म आस्था, श्रद्धा और संपूर्ण सृष्टि पर बल देता है। एक्विनास के अनुसार ज्ञान के क्रमबद्ध सिद्धांत में सबसे नीचे विज्ञान व सबसे ऊपर धर्म है। एक्विनास कहते हैं कि ये तीन स्तर एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि पूरक है, क्योंकि विज्ञान को पूर्णता दर्शन में मिलती है, क्योंकि व्यक्ति का विकास राज्य में ही हो सकता है। दर्शन को पूर्णता धर्म में मिलती है, क्योंकि राज्य का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति का विकास करना है। व्यक्ति का विकास तभी संभव है जब उसे भौतिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक सुख भी प्रदान करे। ये आध्यात्मिक सुख उच्च श्रेणी के होते हैं और इन्हें चर्च ही प्रदान करने के लिए चर्च पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिए एक्विनास का कथन है कि कृपा यानी धर्म, राज विवेक को नष्ट नहीं करती, उसे पूर्णतया प्रदान करती है, उसे पूर्णता प्रदान करती है। ज्ञान के क्रमबद्ध सिद्धांत के माध्यम से एक्विनास अरस्तुवाद व ईसाईवाद में समन्वय किया है। राज्य पर चर्च को सर्वोच्चता प्रदान करता है। अब जो है एक्विनास समाज की प्रकृति संबंधी भी विचार दिया है। समाज की प्रकृति के ऊपर एक्विनास ने क्या विचार दिया है? ईसाईयत के अनुसार समाज आदम व इसके पाप का परिणाम है। ये ईसाईयत का मानना है। ईसाईयत की दृष्टि से एक्विनास जी का मानना है कि समाज जो है आदम व इसके पाप का परिणाम है। एक्विनास इसको स्वीकार नहीं करता है। समाज की प्रकृति संबंधी विचार में ईसाईयत के अनुसार, क्योंकि इस यानी कि धर्म के अनुसार समाज को कहा गया है कि ये पाप का परिणाम है, जो कि एक्विनास जो है इसे नहीं मानता है। वह अरस्तु के इस जो विचार है तो अरस्तु के विचार को स्वीकार करता है। अरस्तु ने राज्य के संबंध में जो विचार दिया है, जो सिद्धांत दिया है, उसे स्वीकार करता है कि समाज में व्यक्ति का विकास तभी संभव है जब उसे भौतिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त हो। ये अरस्तु का विचार है, अरस्तु का सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत को एक्विनास जी मानते हैं, स्वीकार करते हैं। ये आध्यात्मिक सुख ईसाईयत प्रदान करता है, इसीलिए अरस्तुवाद से अधिक महत्वपूर्ण है। दास संबंधी विचार, ये दास प्रथा तो अरस्तु का ही देन है। एक्विनास के इस कथन का विरोध करती है कि दासता पाप का परिणाम है। एक्विनास के इस कथन का विरोध करती है कि दासता पाप का परिणाम है और इस कथन का समर्थन करता है कि सैनिकों में वीरता की भावना के लिए दास प्रथा महत्वपूर्ण है। परंतु अरस्तु के इस कथन को स्वीकार नहीं करता कि दासता प्राकृतिक है, क्योंकि अरस्तु को जो है, अरस्तु का जो हम वीडियो बनाए हैं उसे आप पढ़ेंगे। अरस्तु के दासता संबंधी जो सिद्धांत है उसमें कहा गया है कि अरस्तु ने कहा है कि दासता जो है प्राकृतिक है, यानी नेचुरल है, यानी कि जो दास है वो भगवान के घर से ही जो है आता है, दास बनने के लिए ही आता है।
तो इस चीज़ को एक्विनास जी नहीं मानते हैं, इसका जो है इन्होंने विरोध करते हैं। आगे जो है राजनीतिक विचार है एक्विनास जी का। राजनीतिक विचार पर एक प्रश्न ही आता है जिसमें कि संत एक्विनास का जीवन परिचय को देते हुए इनके राजनीतिक सिद्धांतों या राजनीतिक विचारों को लिखें, इस तरह का जो है प्रश्न आता है। इसका पहला सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति। वहाँ ईसाइयत के अनुसार राज्य समाज की अराजकता व अन्याय का परिणाम है। इसे एक्विनास स्वीकार नहीं करता है। राजनीतिक विचार में राज्य की उत्पत्ति के बारे में कहा है कि जहाँ ईसाइयत के अनुसार राज्य समाज की अराजकता व अन्याय का परिणाम है, इसे एक्विनास स्वीकार नहीं करता है। एक्विनास अरस्तु के इस कथन का समर्थन करता है कि राज्य मनुष्य की सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक का परिणाम है, परंतु राज्य का प्रमुख कार्य व्यक्ति का विकास करना है। व्यक्ति का विकास भली भांति रूप से आध्यात्मिक सुखों से ही हो सकता है और यह आध्यात्मिक सुख चर्च ही प्रदान कर सकता है। यानी दोनों का समन्वय कर दिया है, क्योंकि समन्वयवाद का सिद्धांत जो है संत एक्विनास ने दिया है, तो दोनों का समन्वय किया है कि राज्य व्यक्ति का विकास करता है और आध्यात्मिक सुख देता है, तो ये आध्यात्मिक सुख चर्च ही दे सकता है। दूसरा है राज्यों का कार्य। एक्विनास के अनुसार राज्य का प्रमुख कार्य कानून व्यवस्था को बनाए रखना, बाह्य आक्रमण से रक्षा करना, सद्गुण पैदा करना। सद्गुण तो व्यक्ति में चर्च उत्पन्न करता है। मतलब कि राज्य के बारे में कहा है एक्विनास ने कि जो बाहरी आक्रमण से रक्षा करना, लेकिन सद्गुण पैदा नहीं कर सकता है। राज्य सद्गुण पैदा नहीं कर सकता है, सद्गुण पैदा तो सिर्फ चर्च ही कर सकता है, ऐसा जो है एक्विनास का मानना है। आकार के बारे में बताया है। एक्विनास अरस्तु की तुलना में बड़े आकार के राज्य का समर्थन करता है, क्योंकि अरस्तु जो है ना बहुत बड़ा का समर्थन करते हैं ना बहुत छोटा का, लेकिन एक्विनास जो है बड़े आकार के राज्य का समर्थन करता है, जिसे वह रेंगनम कहा जाता है, रेंगनम प्रांत कहा जाता है। यह रेंगनम कई राज्यों को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है। चौथा पॉइंट है संविधानों का वर्गीकरण। एक्विनास अरस्तु की भांति जो है हित के आधार पर संविधानों का वर्गीकरण करता है, क्योंकि अरस्तु जो है 158 देश के संविधानों का अध्ययन किया है और संविधानों को वह वर्गीकृत भी किया है। मतलब कि राजतंत्र, लोकतंत्र, भीड़तंत्र, वर्गतंत्र, मतलब कुलीन तंत्र, तो इस प्रकार में जो है अरस्तु ने बांटा है। तो जब अरस्तु संवैधानिक तंत्र को आदर्श व्यवस्था बताता है, वहीं एक्विनास राजतंत्र को, विशेष करके चर्च द्वारा निर्देशित राजतंत्र को सर्वोच्च व्यवस्था बताता है। पांचवा जो है कानून संबंधी विचार। एक्विनास अपनी पुस्तक सुमा थियोलॉजिका में कानून संबंधी विचारों को व्यक्त करता है और यह 4 प्रकार के कानून को बताता है, जिसमें नंबर 1 है शाश्वत कानून। एक्विनास ने शाश्वत कानून को सबसे उच्च श्रेणी का दर्जा दिया है। दूसरा है दैवीय कानून। दैवीय कानून शाश्वत कानून पर ही आधारित है। यह सामान्य व्यक्ति की समझ से परे है, परंतु उन व्यक्तियों को समझ में आ सकता है जो ईश्वर के निकट है। ठीक है। तीसरा जो है प्राकृतिक कानून बताया है। प्राकृतिक कानून दैवीय कानून पर आधारित है। वस्तुतः यह नैतिकता के नियम से होते हैं जिनसे सामाजिक जीवन संचालित होता है। चौथा जो पॉइंट बताए हैं ये चौथा जो पॉइंट बताए हैं ये है मानवीय कानून। मानवीय कानून यह राज्य द्वारा निर्मित कानून है जो प्राकृतिक कानून पर आधारित है। एक्विनास इनकी परिभाषा जो है कई प्रकार में देते हैं, जैसे कि मानवीय कानून सामान्य हित में विवेक द्वारा दिया गया आदेश है। ठीक है। मानवीय कानून की कुछ विशेषताएं भी बताता है, जैसे सामान्य हित पर आधारित है, विवेक पर आधारित है, प्राकृतिक कानून पर आधारित है। इसके पीछे बाध्यकारी शक्ति है, अर्थात इनके उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता है, और ये सकारात्मक कानून है, इन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।
तो ये हुआ राजनीतिक विचार संत एक्विनास का, या राजनीतिक सिद्धांत। विचार आवे या सिद्धांत आवे, आपको यही लिखना है। लास्ट में निष्कर्ष के रूप में हम बताएंगे कि राजनीति विज्ञान की दृष्टि से मानवीय कानून सबसे अधिक महत्वपूर्ण, परंतु एक्विनास इन्हें सबसे निम्न श्रेणी का कानून बताता है। परंतु एक्विनास का महत्व है कि उसे कानून व मध्ययुग विचार व्यक्त करने का वैज्ञानिक प्रयास है। अब हम लास्ट में संत एक्विनास का कुछ प्रमुख कथन है, जैसे कि जॉन नेपियर ने कहा था कि एक्विनास यूनानी भवन पर ईसाइयत की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। ये कहना है जॉन नेपियर का। एक्विनास के ऊपर इन्होंने टिप्पणी किया है कि एक्विनास यूनानी भवन पर ईसाइयत की सर्वोच्चता को स्वीकार करता है। ब्लांसली ने कहा है कि एक्विनास राज्य रूपी जंगली तने पर ईसाइयत को पुष्प की तरह लगाता है। डनिंग ने कहा है कि एक्विनास एक महान ईसाइयतवादी विचारक है। इनका कुछ जो है इनके ऊपर प्रसिद्ध कथन को जो है स्थापित किया है, जो कि जॉन नेपियर ने और ब्लांसली ने और डनिंग ने। ठीक है, तो इतना ही।